नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रसोच न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने सीहोर स्थित RAK कृषि महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास और एरोपोनिक्स इकाई का लोकार्पण किया। और इसी अवसर पर राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल अपने प्रेरक संबोधन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। यह प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में यह सहयोग भी करता है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे जैविक खेती की पद्धतियों को अपनाएं और भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। राज्यपाल श्री पटेल जी ने किसानों से आग्रह किया कि वे जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों और नई शोध पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाएं। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वे उन्नत बीजों और नई तकनीकों पर भी अनुसंधान करें ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। वहीं राज्यपाल श्री पटेल जी ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम आहार और संतुलित जीवन शैली अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जंक फूड का कम उपयोग करें और अपने भोजन में स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक तत्वों से भरपूर आहार को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि मशरूम जैसी पौष्टिक फसलों को आम घरों तक पहुंचाने और लोगों को इसके उपयोग के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आम घरों में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह न केवल पोषण का अच्छा स्रोत है बल्कि यह आय का भी अतिरिक्त साधन भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब समाज में लोगों का रुझान जैविक उत्पादों की ओर बढ़ रहा है, जो एक सकारात्मक बदलाव है और यह किसानों के लिए भी एक नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। देश में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, जो इस प्रदेश के लिए प्रकृति का अनमोल खजाना है। उन्होंने कहा कि हमें इस खजाने का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण मिले। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाए और उसकी नियमित देखरेख करे। यह न केवल भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक होगा बल्कि प्रकृति के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। राज्यपाल जी ने कहा कि यदि हर व्यक्ति यह जिम्मेदारी निभाए तो धरती और अधिक और हरित और समृद्ध बन सकती है। उन्होंने प्रकृति और औषधीय गुणों के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा कि अधिकांश पेड़ों में औषधीय गुण होते हैं, जो प्रकृति यानी कि प्राकृतिक और चिकित्सा में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि पोषण करना है ताकि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण छोड़ सके। यहाँ छात्रावास में भी मैंने देखा बच्ची दो बच्ची रहेगी, अच्छा नया बना है। मैं जो रेक्टर आपका होगा, वाइस चांसलर भी ध्यान, कुलगुरु भी ध्यान में रखे। आज उद्घाटन तो मेरे पास करवा लिया, मगर मैं समझता हूँ कि छात्रालय भी अच्छा रहना चाहिए। सारे दिन बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनको